नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन नरवरिया। मेरे इस YouTube चैनल जय विद स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में जैन धर्म प्रारंभ किया और जैन धर्म में हमने जैन धर्म के कुछ प्रमुख तीर्थंकर और जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक है महावीर स्वामी, उनके बारे में पढ़ा। आज हम जैन धर्म की कुछ प्रमुख शिक्षाएं और जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने पिछला लेक्चर जैन धर्म का नहीं पढ़ा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, तो वहां जाके आप उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद ये वाला लेक्चर पढ़िए ताकि आपको सही से समझ आए। आइए आज जैन धर्म प्रारंभ करते हैं। जैन धर्म की कुछ शिक्षाएं। जैन धर्म वाला ये मेरा लेक्चर 11th वाला है, 11वां लेक्चर। ये जैन धर्म का सेकेंड पार्ट है। पहला पार्ट 10वें लेक्चर में आपको मिलेगा। तो आज हम जैन धर्म की कुछ शिक्षाएं वह जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तो जैन धर्म के सिद्धांतों में फर्स्ट हम पढ़ेंगे त्रिरत्न के बारे में। 3 रत्न है जैन धर्म में, उन त्रिरत्नों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पंच महाव्रत आए तो पंच महाव्रत के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अणुव्रत, जो व्यक्ति पंच महाव्रत का पालन नहीं कर पाता है उसके लिए अणुव्रत की व्यवस्था की गई है। उसके बाद एक विधि है कायाक्लेश या संलेखना, इस विधि के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद जैन दर्शन की जैन धर्म में कौन कौन सी मान्यताएं हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए जैन धर्म के सिद्धांतों की हम बात करते हैं। तो जैन धर्म जो है मुख्य रूप से इस धर्म में बताया गया है कि सांसारिक बंधनों से किस प्रकार छुटकारा पाया जा सके। मतलब इस सिद्धांत इस धर्म में जैन धर्म में सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के कुछ उपाय बताए गए हैं। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म कांड जो हिंदू धर्म में होता है और अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। मतलब इस धर्म में ना तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए कर्मकांड की आवश्यकता है और ना ही अनुष्ठानों की आवश्यकता है, जो आदि धर्म या हिंदू धर्म में व्यवस्था है। उसके बाद मोक्ष प्राप्ति का जो माध्यम है वो त्रिरत्न ही हो सकता है। इस धर्म के अनुसार अगर आपने त्रिरत्नों का पालन कर दिया तो आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं त्रिरत्न क्या होते हैं। तो त्रिरत्न 3 रत्न होते हैं। जैन धर्म में 3 रत्न बताए गए हैं। सबसे पहला है सम्यक ज्ञान। मतलब अगर व्यक्ति के पास ज्ञान है, सही ज्ञान है अगर उसके पास, तो वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। उसके बाद दूसरा है सम्यक ध्यान। अगर वो ध्यान करता है तो वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। उसके बाद सम्यक आचरण। सम्यक अगर व्यक्ति का आचरण बिल्कुल सही है तो भी वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। मतलब अगर इन त्रिरत्नों में से कुछ रत्न या ये त्रिरत्न अगर व्यक्ति में है तो वो मोक्ष की प्राप्ति की ओर जा सकता है। उसके लिए ना तो कोई अनुष्ठानों की आवश्यकता है और ना ही कर्मकांड की आवश्यकता है। तो ये 3 त्रिरत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। इन तीनों रत्न में ये जो 3 रत्न है इनमें मुख्य रूप से सम्यक आचरण पर अधिक बल दिया गया है। किस पर अधिक बल दिया गया है? सम्यक आचरण पर। मतलब व्यक्ति का आचरण सही होना चाहिए तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसके अलावा इन त्रिरत्नों को प्राप्त करने के लिए कुछ पंच महाव्रत बताए गए हैं। अगर व्यक्ति को ये 3 रत्न प्राप्त करने हैं तो उसके लिए पंच महाव्रतों की व्यवस्था दी गई है। तो आइए पंच महाव्रत के बारे में बात करते हैं। पंच महाव्रत नाम से ही पता चल रहा है कि कितने व्रत होंगे? 5 होंगे। तो इन पंच महाव्रतों की संख्या 5 है। तो फर्स्ट है सत्य। कौन सा? सत्य। उसके बाद दूसरा है अहिंसा। सत्य, अहिंसा। उसके बाद अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो ये 5 पंच महाव्रत है। अगर इसका पालन किया तो 3 रत्नों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति मोक्ष की ओर चला जाता है। सत्य की अगर हम बात करें तो इसके अनुसार इस पर बल दिया गया है कि किसी भी दशा में व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना है। झूठ नहीं बोलेगा तो वो कौन सा महाव्रत हो गया? सत्य। अर्थात सदा सत्य बोलो पर बल दिया गया है। मतलब सदा ही सत्य बोलने पर बल दिया गया है। ये जैन धर्म का पहला पंच महाव्रत है। इसके बाद दूसरा आता है अहिंसा। ये जो अहिंसा वाला पंच महाव्रत है इस पर सर्वाधिक बल दिया गया है। किसी भी प्रकार से, चाहे मन हो, वचन हो या कर्म, किसी भी प्रकार से हिंसा ना हो, इस पर बल दिया गया है। तो ये 2 पंच महाव्रत हो गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले 3 महाव्रत के बारे में हम बात करते हैं। अगले महाव्रत की बात करें तो अगला महाव्रत है अस्थे। अस्थे का अर्थ होता है कि बिना अनुमति के किसी भी वस्तु को ग्रहण ना करना। मतलब बिना अनुमति के अगर किसी वस्तु को हम ग्रहण करते हैं तो जैन धर्म में उसको चोरी माना गया। अर्थात चोरी ना करने पर बल दिया गया है। अस्ते मतलब चोरी ना करना, बिना अनुमति से किसी भी वस्तु को ग्रहण ना करना। उसके बाद अगला पंच महाव्रत आता है
अपरिग्रह। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा अवरोधक धन को माना गया है। किसको माना गया है? धन को माना गया है। मतलब अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है तो आपको धन का संग्रहण नहीं करना है। अपरिग्रह का अर्थ होता है धन का संग्रह नहीं करना, अर्थात धन का अगर आप संग्रह करोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का धन को अवरोधक माना गया है। उसके बाद अगला आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि एक निश्चित समय से पहले ना तो पुरुष को नारी के साथ और ना ही नारी को पुरुष के साथ क्या नहीं करना? संसर्ग नहीं करना। संसर्ग का अर्थ होता है संभोग नहीं करना है। एक निश्चित समय से पहले इस धर्म के अनुसार आपको क्या रखना है? ब्रह्मचर्य रखना है। 25 वर्ष इसकी आयु मानी गई है। 25 वर्ष से पहले स्त्री को पुरुष के साथ या पुरुष को स्त्री के साथ संस्कृत नहीं करना है, अर्थात संभोग नहीं करना है। तो ये पंच महाव्रत हो गए। अगर आपने इन सभी महाव्रतों का पालन करा है तो आप त्रिरत्न को प्राप्त कर सकते हो, और उस त्रिरत्न के माध्यम से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। हमने जो प्रारंभ के 4 पंच महाव्रत पढ़े हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, इन चारों महाव्रतों को जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर है जिनका नाम था पार्श्वनाथ, इन पार्श्वनाथ ने दिए। प्रारंभ के 4 पंच महाव्रत किसने दिए? पार्श्वनाथ ने दिए। और जो अंतिम वाला ब्रह्मचर्य महाव्रत है इसको जैन धर्म के अंतिम यानी कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने दिया। यह क्वेश्चन आया हुआ है कि अंतिम जो महाव्रत है जैन धर्म का उसने किया किसने दिया उसे? तो महावीर स्वामी ने दिया, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है। और प्रारंभ के 4 जो महाव्रत है उनको किसने दिया? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दिया। और वास्तविक संस्थापक अगर पूछ लिया जाए तो वास्तविक संस्थापक है महावीर स्वामी। और अगर सिर्फ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है और महावीर स्वामी अगर ऑप्शन में नहीं आता है तो वो है जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर जिसका नाम था ऋषभ देव। ये मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद अणुव्रत की व्यवस्था की गई है। अणुव्रत की व्यवस्था इसलिए की गई है कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि जितने भी जैन धर्म में हैं उन सभी का घर नहीं है, उनकी बच्चे नहीं है, तो उन गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के लिए किसकी व्यवस्था की गई है? अणुव्रत की व्यवस्था की गई है। अणुव्रत में क्या हुआ कि जो अपने पंच महाव्रत है इसमें थोड़ी कठोरता है और अणुव्रत में क्या है? कठोरता की कमी की गई। मतलब अगर कोई गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहा है कोई जैन धर्म वाला व्यक्ति, तो उसके लिए किसकी व्यवस्था की गई? अणुव्रत की। मतलब अणुव्रत का अर्थ यही हुआ कि कठोरता की पर्याप्त क्या की गई? कमी की गई। इस जैन धर्म के अनुसार ये जो संसार है 6 तत्वों से मिलकर बना है। कितने तत्वों से मिलकर बना है? 6 तत्वों से मिलकर बना है। ये जो 6 तत्व है, जीव है, पुद्गल है। पुद्गल मतलब होता है भौतिक वस्तु। जो जो भौतिक जीव या भौतिक वस्तुएं हैं वो पुद्गल कहलाती है। उसके बाद धर्म, अधर्म, आकाश और समय। तो इन 6 वस्तुओं से मिलकर जैन धर्म बना है। उसके बाद आता है एक विधि है संलेखना। ये जो विधि है इस विधि में जैन धर्म में विशेष रूप से बल दिया गया है। मतलब अगर कोई व्यक्ति जैन धर्म वाला है तो उसे इसी विधि के माध्यम से क्या करना पड़ेगा? शरीर का त्याग करना पड़ेगा। इस विधि में मुख्य रूप से उपवास के माध्यम से शरीर त्यागा जाता है। क्या जब व्यक्ति की मृत्यु होने को आ जाती है तो वो क्या रखने लग जाता है? उपवास रखने लग जाता है। और एक टाइम आता है कि उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। अगर हम बात करें कि इस विधि से ऐसा कौन सा महान व्यक्ति है जिसने अपना शरीर त्यागा, तो वो व्यक्ति है चंद्रगुप्त मौर्य। ये जो मौर्य वंश का जो संस्थापक था, महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य, इसी ने श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में पड़ता है वहां पर इसी विधि के माध्यम से अपना शरीर त्यागा था। तो आज हमने देखा जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत और जैन धर्म की कुछ शिक्षा है। अगले लेक्चर में हम जैन धर्म के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बचे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।